नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव, जहां हम लेकर आते हैं प्रदेश भर की सबसे ताजा, महत्वपूर्ण और भरोसेमंद खबरें। आज के बुलेटिन में हम नजर डालेंगे राजनीति, प्रशासन, मौसम, अपराध, विकास परियोजनाओं और जनहित से जुड़ी प्रमुख गतिविधियों पर। प्रदेश में दिन भर क्या रहा खास, कौन से बड़े फैसले हुए और किन मुद्दों ने खींचा लोगों का ध्यान। इन सभी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का उत्तर प्रदेश बुलेटिन। आगरा में क्रिटिकल केयर मेडिसिन को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल की जानकारी सामने आई है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार सभी जिला अस्पतालों में 8 बेड की स्पेशल क्रिटिकल केयर यूनिट विकसित कर रही है। इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रणवीर सिंह त्यागी, जो राज्य की क्रिटिकल केयर टास्क फोर्स के सदस्य भी हैं, ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य गंभीर मरीजों को बेहतर जीवन रक्षक सुविधाएं, 24 घंटे निगरानी और विशेष चिकित्सा उपलब्ध कराना है। इसके लिए प्रशिक्षित डॉक्टरों, नर्सों और अन्य विशेषज्ञों की टीम तैनात की जाएगी। साथ ही वर्ष भर जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे ताकि क्रिटिकल केयर सेवाओं को और प्रभावी बनाया जा सके। प्रणाम, राधे राधे। मैं डॉक्टर रणवीर सिंह त्यागी, प्रेसिडेंट इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, और यूपी से लास्ट 33 इयर्स में पहली बार कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बना इस सोसाइटी का। मेरा जो मिशन, गोल और एम है कि उसमें 3 चीज़ें प्रायोरिटी हैं। एक तो जनरल पब्लिक को अवेयर करना, कैसे टाइमली अगर अवेयर होती है तो हम जो मौतों का आंकड़ा है और मॉर्बिडिटी है कम कर सकते हैं। उसमें है एक तो स्ट्रोक, लकवा अगर टाइमली डिटेक्ट हो जाए तो टाइमली गोल्डन आवर में हॉस्पिटल पहुंच जाए तो उसकी लकवा को जल्दी ठीक होने की संभावनाएं बहुत होती हैं। तो वो कैसे पहचाना जा सकता है, ये मेरी प्रायोरिटी है जनरल पब्लिक के लिए। दूसरी, एक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जो एंटीबायोटिक्स अंधाधुंध यूज हो रही हैं, एक केमिस्ट से लेके, एक ग्रामीण में लेके, पर्सनल से लेके, उसका आने वाला फ्यूचर बहुत ख़राब है। नया एंटीबायोटिक नहीं आ रहे हैं, तो उसको अवेयरनेस करना कि कम से कम यूज करें, कब करें, डॉक्टर की सलाह से यूज करें, इसके प्रति। तीसरा, ऑर्गन डोनेशन, जो मोदी जी ने पहले शुरू करा था ऑर्गन रजिस्ट्री, लेकिन हमारे एरिया में, इंडिया में ही कम है, लेकिन जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है उसमें बहुत कम है। डिजीज डोनर से ऑर्गन, जो लोगों की ब्रेन डेथ हो गई है उसके अंग दूसरे के प्रत्यारोपण करना, तो उसके बारे में लोगों को अवेयर है कि इससे बड़ा दान कोई नहीं है, अंगदान महादान। चौथा है हमारा जो एक CPR का प्रोग्राम है, हर आदमी को आना चाहिए। कोल्स, कंप्रेसिव ओनली लाइफ सपोर्ट, एवरी सिटीजन शुड नो इट। 2 हैंड टुगेदर कैन सेव लाइफ। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बदायूं जिले के कछला घाट पर बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं ने मां भागीरथी में हर्षोल्लास के साथ डुबकी लगाकर परिवार की खुशहाली की प्रार्थना की। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आवागमन का भारी दबाव रहा और सुरक्षा व्यवस्था के लिए SDM सदर मोहित कुमार सहित अन्य बड़े मजिस्ट्रेट व अधिकारी मौके पर मुस्तैद रहे। बदायूं से सीनू संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। थाना बार पुलिस ने अवैध शराब और मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत लदवारी तिराहा से रामपुर कटभर जाने वाली सड़क पर कार्यवाही करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से करीब 1.5 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 55,000 रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 30 वर्षीय देवेंद्र के रूप में हुई है, जो देवरान गांव का निवासी बताया गया है। इस कार्यवाही में उप निरीक्षक मानसिक, उप निरीक्षक सोनू, कांस्टेबल नंदलाल और कांस्टेबल संदीप पाल की टीम शामिल रही। ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र स्थित आधुनिक रेल कोच कारखाना के आवासीय परिसर में 2 अलग अलग आत्महत्या की घटनाओं से हड़कंप मच गया है, जिसमें टाइप 2 आवास निवासी 37 वर्षीय मीरा देवी ने बीमारी से तंग आकर फांसी लगा ली, जबकि रेल कोच कर्मचारी सुदामा मीना ने वर्कर्स क्लब के पीछे जंगल में पेड़ से लटककर अपनी जान दे दी। एक ही परिसर में हुई इन दुखद घटनाओं से कर्मचारियों में दहशत व्याप्त है और सूचना पर पहुंची पुलिस ने मीरा देवी और सुदामा मीना दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। सर, रेल कोच फैक्ट्री में 2 सुसाइड हुए हैं, क्या है मामला?
देखिए, आज सुबह जो है थाना लालगंज के अंतर्गत जो रेल कोच फैक्ट्री है, वहाँ पे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला जिनकी उम्र करीब 37 वर्ष की है, जो बिहार के रहने वाली थी, उन्होंने सुसाइड कर लिया है, जिस पर कि मौके पर जो थाना लालगंज की टीम है और फील्ड यूनिट के द्वारा पहुंच करके जो है शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है और इसमें अग्रिम कार्रवाई कराई जा रही है। तथा दूसरी जो सुसाइड है वो अभी जो है करीब 1 बजे के आसपास, 12:30-1 के आसपास में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति के द्वारा जो है फांसी लगा ली गई है। जो अभी जांच हुई उसमें पता चला है कि राजस्थान के रहने वाले हैं और जो है वहीं रेल कोच में रहते थे, जिनके द्वारा गमछे से फांसी लगा दी गई है, जिनके शव को जो है नियमानुसार पोस्टमार्टम के लिए। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। रामपुर नगर के मोहल्ला नाला पार अफरीदियान में शकील खान के मुर्गी और बकरी फार्म में देर रात आवारा कुत्तों के घुसने से बड़ा नुकसान हो गया। बताया गया कि कुत्तों ने 5 बकरियों और 15 मुर्गियों को मार दिया, जबकि 4 बकरियां घायल हो गईं। सुबह जब शकील खान मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुत्ते जानवरों को नुकसान पहुंचा रहे थे और शोर मचाने पर लोग इकट्ठा हो गए, जिसके बाद कुत्ते वहां से भाग गए। शकील खान का कहना है कि इस घटना में उन्हें करीब 50,000 रुपए का नुकसान हुआ है और उन्होंने प्रशासन से आवारा कुत्तों पर कार्यवाही और आर्थिक मुआवजे की मांग की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकील है। क्या हुआ है, क्या मामला है? मैं सुबह माल मेरे घर आया तो ये जंगली कुत्ते घुस गए। अभी 3-4 दिन पहले भी घुस गए, मेरे जानवर मार दिए, कह की आवाज़ आई। अब ये मेरे सारी बकरी हैं, मैं आया हूँ तो कुत्ते 2 घुसे हुए थे अंदर थे और कुत्ते भाग गए थे। एक बकरी को लेकर भाग गए कुत्ते, 5-6 कुत्ते, ये जंगली कुत्ते हैं यहाँ पे, ये खेत में लवारती फिरते हैं वो, समझे। उनको सरकार से यही मेरी मतलब प्रयास है, इनको पकड़वाया। मेरा 85,000 का ये नुकसान करा दिया। सारी बकरी मेरी काट के डाल दी, सब बकरी मार दी मेरी। अंदर बकरी पड़ी हैं, बाहर पड़ी हैं, उनका क्या मतलब ये है, सब बकरियों को मेरी मार दिया। हमने ये सरकारी ये कुत्ते प्राइवेट फिर रहे हैं, जंगली कुत्ते हैं, इनको पकड़वाया जाए। ये रोज़ पे रोज़ नुकसान जाली फाड़ के मेरे घर पे फार्म में घुस गए और मुर्गे मेरे सारे मार दिए जो भी थे, मतलब ये फार्म में बचे हुए थे। कई बच्चों पे भी यहाँ पे हमला करा? यहाँ कई बच्चों पे को भी हमला करना, बच्चों का निकलना बढ़ना बंद कर दिया है, समझे नहीं। छोटे बच्चे को जाना, कोई निकलने का नहीं, बच्चा कोई जाने का नहीं। और सिंगल पे कोई बच्चा जा रही है, बच्चे को चुपचाप जाना है। तो सरकार से यही है, ये जंगली कुत्ते जो हैं लवारसी, इनको पकड़वाया जाए। ये नुकसान पे नुकसान, ये तो जानवर है, इंसान का काट लेंगे तो उसका क्या होगा, चुप हट रहे हैं। अब भी देखो, मैं अभी जाके फोटो खिंचवाऊं, देखो कितने कुत्ते जंगली हैं और किसी के हाथ आते। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता राजू राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।